गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस के अंतर्गत राउटर, ब्रिज एंड गेटवे। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर राउटर एंड ब्रिज में क्या अंतर है, अथवा ब्रिज अथवा स्विच में क्या अंतर है, अथवा ब्रिज अथवा गेटवे में क्या अंतर है। तो इन सभी अंतर को समझने के साथ साथ उनके कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहले राउटर से स्टार्ट करते हैं। देखो, राउटर सर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके? दो नेटवर्क को। याद रखिए, सपोज एक नेटवर्क आपका 1 है, ये आपका नेटवर्क 1 है, और दूसरा एक नेटवर्क 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? राउटर का यूज करेंगे। राउटर का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका राउटर है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने राउटर का यूज किया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेम प्रोटोकॉल, यानी कि सेम या डिफरेंस प्रोटोकॉल पर भी वर्क करता है। ठीक है, याद रखिए, सेम और डिफरेंस। सपोज यानी कि ए नेटवर्क 1 ए प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहा है, जबकि नेटवर्क 2 बी प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तब भी ये इंटरनेट को किसको? नेटवर्क को कनेक्ट करेगा आपस में। ठीक है, सपोज ये तो देखो डिफरेंस थे प्रोटोकॉल। अब सपोज ए दोनों ही ए और ए है, तब भी ये दोनों ही नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। किसमें? दोनों ही नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा राउटर का। ठीक है, अब पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा यूज किया है इसका राउटर। आपने घर पे देखा होगा, घर पे जब इंटरनेट आपके यहाँ वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक राउटर लगा होता है, और राउटर किससे कनेक्ट होता है? आपका मॉडेम से कनेक्ट होता है। किससे? मॉडेम से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिए, राउटर का किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? एक नेटवर्क से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए भी राउटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, यानी कि एक नेटवर्क से इंटरनेट को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम राउटर का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, राउटर सर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। कैसा? शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ फाइंड करता है। ठीक है, यानी कि जो राउटर होगा हमेशा सोर्स से, यानी कि सेंडर से रिसीवर की ओर जब मैसेज जाएगा या डेटा जाएगा, पैकेट जाएगा, तो कैसे जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ के द्वारा, और बेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट अथवा बेस्ट पाथ के द्वारा ही डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। क्या करता है? राउटिंग टेबल। मैं बताऊंगा अभी राउटिंग टेबल क्या होता है बेटा। टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, राउटिंग टेबल बना लेता है। अब देखिए, सपोज यहाँ से कोई डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा आ रहा है राउटर के पास, अब डेस्टिनेशन के पास पहुंचना है। अब इस नेटवर्क में कई नंबर ऑफ सिस्टम्स लगे हुए हैं। क्या लगे? नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट है। ठीक है, अब हो सकता है बेस्ट इस तरीके से एक रूट ए फाइंड करे, इस रूट को फाइंड करे, या सीधे जाए इस तरीके से, या सीधे जाए। ठीक है, तो एक रूट फाइंड करेगा जो बेस्ट रूट होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा। ठीक है, उसी रूट को फाइंड करता है। याद रखिए, अब इसके लिए करता क्या? एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। अब याद रखिए, जो आपका राउटर होगा वो किस पर वर्क करेगा? आपका किस पर वर्क करता है? आईपी एड्रेस पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर। ठीक है, यह राउटर हमेशा आईपी एड्रेस पर ही वर्क करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस। और आप जानते हो हर सिस्टम का अपना अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। यदि आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करना है तो क्या करोगे? आप कमांड में जाइए, CMD में जाइए, और वहाँ पर जाके IP config टाइप कीजिए। क्या कीजिए? IP config टाइप कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका IP एड्रेस शो करेगा। ठीक है, तो अब जो राउटर क्या करता है? राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेता है, एक राउटिंग टेबल बना लेता है। उसमें सभी सिस्टम का क्या रहता है? IP एड्रेस रहता है। ठीक है, IP यानी जितने भी सिस्टम इससे कनेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं उनकी आपकी IP एड्रेस रहेगा। ठीक है, IP एड्रेस मानो सिस्टम 1, इससे 1 2 3 जितने भी कनेक्ट हैं सभी का IP एड्रेस इस तरह बना लेगा, क्रिएट कर लेगा टेबल। ठीक है, अब डेटा इसने भेजा, सपोज डेटा इसने भेजा। ठीक है, अब भाई रिसीवर तो क्या है? रिसीवर यानी कि नेटवर्क 2 से तो बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट है, बहुत कनेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? राउटर इस टेबल में IP एड्रेस भी रहेगा,
आईपी एड्रेस प्रत्येक सिस्टम का रहेगा और पोर्ट नंबर भी रहेगा, ठीक है। अब प्रत्येक सिस्टम का माना 1 2 3 4 5, तो अब प्रत्येक सिस्टम का ये चेक करता है, आईपी एड्रेस चेक करता है कि यह जो मैसेज जाना है वो किस डेस्टिनेशन पे जाना है, किस आईपी एड्रेस पे जाना है। तो वो चेक करता है अपने नेटवर्क के अंदर और फिर उसको भेज देता है। क्या करता है? उसको भेज देता है, यानी पार्टिकुलर उसी डेस्टिनेशन के पास में आपका मैसेज जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, ठीक है। तो याद रखिए शॉर्टेस्ट पाथ और पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ब्रॉडकास्ट करता तो आप जानते हो क्या होता, डेटा क्या होता आपका, कंजेशन प्रॉब्लम्स आती, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आती, लेकिन यह क्या है, यह पार्टिकुलर उसी डेस्टिनेशन पर भेजता है। याद रखिए ये राउटर का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। आपने राउटर को देख लिया कि राउटर क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा। राउटर क्या करेगा, आपका दो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, ऑल्दो ये सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हो या डिफरेंस प्रोटोकॉल पे यूज कर रहे हो, ठीक है। और यह किसी भी नेटवर्क से इंटरनेट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। आपने देखा मॉडेम से क्या होता है, मॉडेम से किससे कनेक्ट करते हैं, राउटर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सिस्टम के पास जाता है वाईफाई। मैं अभी दोनों ही दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये देखिए, आपने देखा घर पर यूज करते हैं हम लोग, घर पे यूज करते हैं ना। घर पे क्या होता है, वायरलेस मॉडेम, यानी दो प्रकार के मॉडेम होते हैं, एक वायरलेस मॉडेम, एक ब्रॉडबैंड मॉडेम, ठीक है। अब वायरलेस मॉडेम आपने देखा ऑफिस में अपने घर के लिए किसके यूज करते हैं, वायरलेस। उसमें क्या होता है, मॉडेम से, ये मॉडेम है आपका, ठीक है। अब मॉडेम से राउटर कनेक्ट हो गया, मॉडेम से राउटर कनेक्ट हो गया, अब राउटर से क्या हो रहा है, सिग्नल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब सिग्नल्स, यही वाईफाई कनेक्शन क्या होते हैं, सभी जो भी आपके चाहे स्मार्टफोन हो, प्रिंटर हो, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट प्राप्त होता है आपको। तो समझ में आया आपको कि घर पर या ऑफिस में जो हम अपने सिस्टम पर वाईफाई चला रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, राउटर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू, राउटर के थ्रू, ठीक है। याद रखिए। दूसरा देखिए, देख लीजिए दोबारा, मॉडेम से राउटर कनेक्ट है, राउटर के बाद सिस्टम कनेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए बैन है आपका, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये नेटवर्क अपना अलग है, ये नेटवर्क अलग है। अब इनको भी कनेक्ट करने के लिए हम किसके थ्रू जोड़ेंगे, हम राउटर के थ्रू जोड़ेंगे। किसको, राउटर के थ्रू, ठीक है। यानी ये सपोज ये नेटवर्क अपना अलग है, ये नेटवर्क अलग है, तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउटर का यूज करेंगे। किसका, राउटर का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिए। तो राउटर आपके डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज ही होता है, और इंटरनेट के लिए आपको मैंने बताया किस प्रकार से मॉडेम से भी कनेक्ट करेंगे हम उसको, ठीक है। और शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करता है, ये OSI की 3rd लेयर पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये था राउटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ब्रिज क्या होता है, ठीक है, ब्रिज आखिर क्या होता है, ठीक है। अब ब्रिज में कुछ नहीं, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ब्रिज जो वर्क करता है हमेशा एक सेम नेटवर्क पे वर्क करता है। किस पे, सेम नेटवर्क पे वर्क करता है, ठीक है। और दूसरा, ये लोकल एरिया नेटवर्क पर ही यूज किया जाता है। मोस्टली जो यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज किया जाता है। सपोज देखो, ये आपका लैन 1 है, ठीक है। ये आपका लैन 2 है, ठीक है। और इसके मध्य में आपने ब्रिज को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमेशा से, एक तो याद रखिए सेम नेटवर्क पे वर्क करेगा, ठीक है। किस पे, सेम नेटवर्क। और दूसरा सेम प्रोटोकॉल, ये किस पर वर्क करेगा, सेम प्रोटोकॉल पर, सेम प्रोटोकॉल, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल पे। अब देखिए सपोज ये ए प्रोटोकॉल है और ये बी प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है ब्रिज को इसमें ब्रिज डेटा ट्रांसफर कर देगा, नहीं करेगा। क्या करेगा, ब्रिज ट्रांसफर नहीं करेगा डेटा को, ठीक है, ब्रिज डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा, याद रखिए। और यदि ए पे जे है और ए पर ही जे है, ठीक है,
तो यानी सेम प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहा है तभी ब्रिज वर्क करेगा, याद रखिए। यानी सेम प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहे हैं जब नेटवर्क, तभी उसको कनेक्ट करता है, और हमेशा याद रखिए सेम नेटवर्क को ही कनेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिए दिमाग में, ये दो लैन को ही आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह सेम प्रोटोकॉल पर वर्क करने वाले ही नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन आजकल ब्रिज का यूज़ नहीं करते, जिस प्रकार से हम हब का यूज़ नहीं करते उसी प्रकार से अब ब्रिज का भी यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अब ब्रिज क्या करता है बेटा कि जो भी सिस्टम कनेक्ट है, देखिए लैन में भी नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट होंगे और लैन 1 में भी नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इनकी एक टेबल बना लेता है, क्या बना लेता है, टेबल बना लेता है, रेफरेंस टेबल बना लेता है, ठीक है। अब टेबल बना लेगा तो यहाँ से आपने मैसेज भेजा, क्या भेजा, मैसेज भेजा। अब ब्रिज क्या करता है, मैसेज चेक करता है कि यार ये किस नेटवर्क को भेजना है, ठीक है, चेक करता है कि किस नेटवर्क को भेजना है, ठीक है। अब चेक करता है, अब सपोज चेक जब रेफरेंस टेबल से चेक कर लेता है उसके बाद पता करता है कि यार नेटवर्क नंबर 2 को भेजना है, या हो सकता है नेटवर्क 3 हो, ठीक है। लेकिन 3 नहीं होंगे, पता क्यों नहीं होंगे मैं बताऊं, क्योंकि ब्रिज में हमेशा 2 पोर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, 1 और 2 पोर्ट होते हैं। तो एक से डेटा भेजा जाएगा, दूसरे से रिसीव किया जाएगा, यानी दो ही नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 नहीं होते, ध्यान रखिए। तो यानी दूसरे नेटवर्क को भेजना है, ठीक है। यहाँ से आया और फिर उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर देगा। क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। यार जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या होगा, कंजेशन अथवा ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स बड़ी वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब एक और बात इसमें, सपोज इस पर नंबर ऑफ द सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्ट है। अब जब कनेक्ट हैं तो सपोज यानी कि नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2, या सेगमेंट नंबर 1 सेगमेंट नंबर 2 या 3 इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। अब एक सिस्टम नंबर 1 ने यहाँ पर भेजा, ठीक है, ब्रिज के पास भेजा। अब ब्रिज ने चेक किया, ब्रिज और सिस्टम नंबर 1 भेजना चाह रहा है अपना डेटा किसको, सिस्टम नंबर 3 को, किसको भेजना है, सिस्टम नंबर 3 को भेजना है। अब ब्रिज चेक करेगा यार कि यार ये तो सिस्टम नंबर 1 है और सिस्टम नंबर 3 को भेज रहा है, यार नेटवर्क तो एक ही है। तो लेकिन यह उस समय डेटा नहीं भेजेगा ही नहीं डेटा, क्योंकि हमेशा याद रखिए यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए वर्क करता है, ना कि सेम नेटवर्क में भेजेगा। याद रखिए यह सेम नेटवर्क में कभी नहीं भेजेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपने देखा यह सेम प्रोटोकॉल में वर्क करने वाले लैन के मध्य में कार्य करता है। अब जब लैन के मध्य में कार्य करता है तो एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर लेता है। और दूसरी बात यानी कि यदि कोई भी यानी कि लैन का रेंज कम है तो ब्रिज की सहायता से उसकी लैन की साइज में वृद्धि की जा सकती है। याद रखिए यानी लैन की जो रेंज है उसमें वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम नेक्स्ट लगा दो 2 के मध्य में तीसरा लगा दो, तीसरा एक और ब्रिज लगा दो, फिर एक और लाइन कनेक्ट कर दो, तो इस तरीके से उसकी रेंज में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक वही है कि यह ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, गेटवे। देखिए अब देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या करता है बेटा कि 2 अलग अलग नेटवर्क को, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क को या डिफरेंट प्रोटोकॉल वर्क कर रहे 2 प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करता है। कैसे, यानी याद रखिए इसमें 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कैसे होंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल होंगे, और उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम गेटवे का यूज करते हैं। जबकि ब्रिज में क्या होता था, सेम प्रोटोकॉल होता था। क्या होता था, सेम प्रोटोकॉल होता था, तो उसमें यूज किसका करते थे हम, ब्रिज के कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे हम सेम प्रोटोकॉल को। जबकि इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा और डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट किया जाएगा। कैसे, देखिए सपोज नेटवर्क 1 है आपका, ठीक है, और एक आपका नेटवर्क 2 है, ठीक है बेटा। अब ये ए प्रोटोकॉल में वर्क कर रहा है और ये बी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। अब ए और बी पे वर्क कर रहा है। अब बीच में हम क्या लगा देंगे, गेटवे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये गेटवे आपने लगा दिया बीच में, ठीक है बेटा। अब गेटवे क्या करेगा, जो ए प्रोटोकॉल है, जब डेटा आएगा ए प्रोटोकॉल को अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जो अदर नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल को चेंज कर देगा और फिर डेटा को
ट्रांसफर कर देगा। याद रखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल पे, ठीक है। जबकि ब्रिज क्या करता है, सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, ठीक है। तो एक गेटवे का मुख्य डिफरेंस यही है आपका, ठीक है, कि ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पर ही वर्क करता है, ठीक है। आपने देखा जो क्या है, सपोज बैन है, ठीक है, ठीक है। अब बैन से इंटरनेट आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरनेट, और आपका स्विच है, ये स्विच है। अब स्विच से नंबर ऑफ द कंप्यूटर मतलब PC1, PC2, PC3 इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। अब बैन अपना डिफरेंट प्रोटोकॉल में के मध्य कार्य कर रहा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, माना A पे वर्क कर रहा है, और जिस स्विच अपने B पे वर्क कर रहा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ से डेटा यानी इंटरनेट एक्सेस भी होना है, यानी इंटरनेट बैन के थ्रू यहाँ पे जाना भी है। तो यहाँ पर स्विच क्या कर रहा है, एक तरह से गेटवे का कार्य कर रहा है। अब गेटवे क्या करेगा बेटा, इसके प्रोटोकॉल को, जो प्रोटोकॉल ये है जिस पर वर्क कर रहा है, उस प्रोटोकॉल को इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ठीक है। यानी जे आपका अलग हो गया आपका नेटवर्क, और जे आपका नेटवर्क अलग हो गया, और स्विच लाइक द गेटवे का वर्क कर रहा है, जो कि इस प्रोटोकॉल को इनके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। समझ में आया? गेटवे का मतलब क्या होता है, एक तरह से एंट्री गेट, क्या होता है, एंट्री गेट, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क से दूसरे यानी कि अदर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो हमने गेटवे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो उसके प्रोटोकॉल को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटोकॉल चेंज कर देगा। जैसे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं, याद रखिए, ठीक है। ठीक है, ये आपके नेटवर्क डिवाइसेस थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बाद में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।